रहे हैं। तो प्रतिक्रमण के अंतर्गत हमने 8 व्रतों तक की चर्चा की थी। 8वें व्रत का नाम है अनर्थ दंड भीरमण। तो 2 प्रकार के दंड होते हैं, एक अर्थ दंड, दूसरा होता है अनर्थ दंड। अर्थ दंड का मतलब होता है जो नेसेसरी है, जो जरूरी है, जो हमारी जवाबदारी है, जिसको करना हमारा कर्तव्य है, वो है अर्थदंड। जिसको किए बिना हमारा काम नहीं चलता है, वो अर्थदंड। अनर्थदंड का मतलब होता है बिना प्रयोजन, आपका कोई भी प्रयोजन नहीं है, फिर भी आप अननेसेसरी क्या करते हैं, अपनी बिना मतलब की एक्टिविटीज करते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप चलते चलते वृक्ष से आप किसी टहनी को या ब्रांच को तोड़े, आप चलते चलते कंकर किसी तालाब में डाले, वो कोई जरूरी नहीं है। आप अनावश्यक क्रिया से कितने बच सकते हैं। लोन पे चलना भी कोई जरूरी नहीं है। कई लोग लोन पे चलते हैं, लेकिन लोन में भी हमारी जैसी ही आत्मा है। जैसी हमारी आत्मा है वैसी उनकी आत्मा भी, प्लांट जो पौधे होते हैं, लोन होती है, उनकी आत्मा भी हमारी जैसी है। तो उन पे चलना भी जरूरी नहीं है। कई लोग शादी करते तो लोन पे करते हैं। तो जो श्रावक होता है वो संकल्प करे, जहाँ लोन पे शादी होगी वहां हम नहीं जाएंगे, रात को शादी होगी तो हम नहीं जाएंगे, लोन पे डांस होगा तो हम नहीं करेंगे। अनावश्यक हिंसा से हम कितने बच सकते हैं। अनर्थ दंड का मतलब है बिना प्रयोजन, जो जरूरी नहीं है वैसा हम काम करते हैं, वो होता है अनर्थदंड। अर्थदंड का मतलब होता है जो जरूरी है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। जैसे रसोई करना जरूरी है, बिजनेस करना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चलता है। लेकिन ऐसा बिजनेस न करें जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती हो, वैसा हमें काम नहीं करना है। आवश्यक हिंसा श्रावक को करनी पड़ती है, लेकिन अनावश्यक हिंसा से बच सकता है। तो जो अनर्थ दंड व्रत है उसके 5 अतिचार है। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे, काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई, चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई, अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निरहेतुक कभी, हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी, जो में देवस्यो यारुको तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब हम एक एक अतिचार का मीनिंग समझेंगे। 5 अतिचार है, उनमें फर्स्ट अतिचार है काम उद्दीपक क्रियाएं, यानी काम वासना को उत्तेजित करने वाली क्रियाएं करना। मैंने ऐसी क्रियाएं, ऐसी चेष्टाएं करना, ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे हमारे भीतर काम वासना उत्पन्न हो। उद्दीपक माने उत्पन्न हो, वैसी क्रियाएं करना। तो वैसी क्रिया हम न करें जिससे हमारे भीतर काम वासना उत्पन्न हो। वैसी फिल्म देखना, वैसे मतलब ऐसा ऐसी बातें देखना जिससे हमारे भीतर काम वासना उत्पन्न हो। ऐसा न्यूज पढ़ना, ऐसा उपन्यास पढ़ना जिससे हमारे भीतर वासनाएं उत्पन्न हो, वैसी क्रियाएं हमें नहीं करना है, नहीं देखना है, नहीं पढ़ना है। तो पहला अतिचार है काम उद्दीपक क्रियाएं, यानी काम वासना को उद्दीपक यानी उद्दीपक यानी उत्पन्न करने वाली क्रियाएं करना पहला अतिचार है। उससे भी क्योंकि अनावश्यक कर्म का बंधन होता है। दूसरा है भांड चेष्टा हो गई। भांड होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हंसाने की क्रिया करते हैं। अनावश्यक अगर हम हंसते हैं, हंसना अच्छा है, लेकिन अनावश्यक हंसना अच्छा नहीं है। अनावश्यक हंसने से हमारे कर्म का बंधन होता है। स्माइल दे, कोई हमें मिल रहा है तो स्माइल देना अच्छा है, मंद मुस्कान अच्छा है, लेकिन हम अट्ठास यानी जोर जोर से अगर हम हंसते हैं, वो एक प्रकार की भांड लोग होते हैं। राजस्थान में भांड शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार का विदूषक। जो विदूषक होता है वो क्या करता है,
हंसाने की क्रियाएं करता रहता है। तो अनावश्यक हंसना, उससे कर्म का बंधन होता है। तो दूसरा अतिचार है भांड चेष्टा, यानी अनावश्यक हंसना नहीं। अनावश्यक हंसने से अतिचार होता है, वो अनर्थ दंड होंगे। आवश्यक तो हंसना जरूरी है, लेकिन अनावश्यक अगर हम हंसते, वो एक प्रकार का अनर्थ दंड हो जाता है। तीसरा अतिचार है चेतना विवेक की यदि मुखरता में होगी। तीसरा अतिचार है मुखरता। मुखरता यानी वाचालता। तो जो वाचालता यानी बहुत ज्यादा बोलना। भाण चेष्टा में तो हंसना, और काम उद्दीपक क्रिया में काम वासना को उत्पन्न करने वाली क्रियाएं करना। तीसरा अतिचार मुखरता यानी वाचालता। वाचालता का मतलब है ज्यादा बोलना, अनावश्यक बोलना। बोलना तो जरूरी है, क्योंकि हम लाइफ जीते हैं, जीवन जीते हैं, तो खाना पीना बोलना वो सब जरूरी होता है। लेकिन अनावश्यक बोलते हैं, उससे कर्म का बंधन होता है। अनावश्यक जो व्यक्ति बोलता है, वो व्यक्ति सच भी नहीं बोलता, वो झूठ बोलता है। आवश्यक बोलना, अनावश्यक नहीं बोलना है। जितना हम अनावश्यक बोलते हैं, उससे हमारी एनर्जी भी खत्म होती है, और कर्म का बंधन भी ज्यादा होता है। तो भगवान कहते हैं कि चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में होगी, हमारी जो सुविवेक चेतना है, यानी हमारी जो चेतना है, यानी हमारी जो आत्मा है, उसमें हमें क्या करना है, विवेक रखना है कि हमें कितना बोलना। सुविवेक की हमारी जो चेतना है, वो भी हम ज्यादा बोलते हैं, तो मुखरता में यानी वाचालता में वो खो जाती है। यानी हमें अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रहता है कि हमारी आत्मा कितने कर्मों के बंधनों से भारी हो रही है। क्योंकि जब व्यक्ति बोलता है, उसे पता नहीं चलता है क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। बस बोलता ही रहता है, नॉन स्टॉप बोलता ही रहता है। तो हम अपनी जीभा को भी आराम दे, 1 घंटा मौन करे, आवश्यक बोले, अनावश्यक न बोले। बोले तो भी धीमे बोले, मीठी वाणी में बोले, सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो वैसे शब्दों का प्रयोग न करे। तो मुखरता एक प्रकार की वाचालता भी क्या है, एक अतिचार है। अनर्थ दंड वीरमण का तीसरा अतिचार है मुखरता। पहला है कामोद्दीपक क्रियाएं, दूसरा है भान चेष्टा, तीसरा है मुखरता। तो जो काम उद्दीपक क्रिया है, उसको प्राकृत में कंदर्प, कंदर्प दूसरा बोला है कोतकुच्च। भान चेष्टा को बोला है कोतकुच्च। भांड की तरह यानी भौएं जो होती है, हमारे आईब्रो होती है, वो कई लोग क्या करते हैं, टेढ़ी करते हैं, ऐसी करते हैं। आंखें, मुंह, हाथ, पैर आदि शरीर के जो अवयव हैं, उनको क्या करता है, विकृत बनाकर दूसरों को हंसाने की चेष्टा करते हैं, वो होता है भान चेष्टा। तीसरा है मुखरता, उसको बोला है मौखर्य। मौखर्य का मतलब है निरर्थक वचन बोलना, अनावश्यक वचन बोलना, वो होता है मुखरता। तो हमें प्रयोग करना है, साधना के लिए भी मौन करना बहुत अच्छा है। और वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जो मौन करता है। जो ज्यादा बोलता है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जिससे वो याद नहीं कर पाता है। तो हम दिन भर में अनावश्यक कितना बोलते हैं, वो हमें चेक करना है। 1 घंटा मौन का प्रयोग हम करें, जिससे हम अपनी साधना को अच्छी तरह से कर सकते हैं। आवश्यक बोले, अनावश्यक न बोले, और दिन में जितना मौन कर सके उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 1 घंटा मौन का हम प्रयोग करेंगे। और मौन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, एक तो खाना खाते समय मौन का प्रयोग करें, एक पढ़ाई करते समय आपको मौन का प्रयोग करना है, और जब 2 व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो, उस समय एक व्यक्ति को मौन करना होता है। यदि अकेला व्यक्ति बोलेगा तो कितनी देर बोलेगा, दोनों व्यक्ति आमने सामने बोलेगा तो वो ज्यादा बोल सकता है और झगड़ा भी बढ़ सकता है। तो जब झगड़ा हो, यानी 2 व्यक्ति के बीच में वाद विवाद हो, उस समय भी मौन का प्रयोग करे, जिससे विवाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा अरे मैं अकेला ही बोल रहा है, तो बोलती नहीं, उसकी शक्ति भी कम हो जाएगी। अगर हम सामने बोलते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए हमें मौन का प्रयोग 3 स्थान पे
ऐसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 3 स्थानों पे यानी भोजन के समय, ज्ञान पढ़ते समय और 2 व्यक्ति के बीच में विवाद हो गया, उस समय हम मौन का प्रयोग करें। आपको लगेगा कि कितनी बड़ी जो समस्या होने वाली थी, प्रॉब्लम होने वाली थी, वो हमारी मौन करने से अपने आप ही टल गई। तो तीसरा अतिचार हो गया खरी यानी मुखरता, वाचालता, अनावश्यक न बोलना। चौथा अतिचार है अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग, निर्हेतुक कभी। जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको उनका संयोग यानी उसको मिला देना, तो निर्हेतुक यानी बिना कारण। जैसे बंदूक होती है, उसमें गोली आपने डाल करके रख दी, जब किसी को मान लो जरूरत है बंदूक की, उस समय तो उसने गोली डाली और उनका प्रयोग किया, लेकिन अब जरूरत नहीं है फिर भी गोली डाल करके रख देते हैं। तो कभी कभी व्यक्ति को पता नहीं होता उसके अंदर गोली हाथ लग गया, तो कभी कभी वो गोली छूटती है, व्यक्ति खुद ही अपने आप का ही वो नुकसान कर सकता है। और कई बार लोग युद्ध करने जाते हैं तो बाण चढ़ा करके रखते हैं। जब युद्ध करना है तो उस समय तो बाण चढ़ाने का चढ़ाने की अपेक्षा है, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं फिर भी बाण चढ़ा के रखते हैं। वैसे मुसल होता है, उखल होता है, उन दोनों को साथ साथ रखते हैं। जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको हमें सजा करके भी नहीं रखना है और मिला करके नहीं रखना है, क्योंकि इतना सजा हुआ देखेगा तो किसी के मन में हिंसा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। और हो सके तब तक अपने अस्त्र शस्त्र भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अपने चक्कू को, छुरी को किसी को देंगे तो उससे वो क्या करेगा, हिंसा के काम करेंगे, सब्जी सुधारेगा, किसी को कुछ और कर सकता है। वो सारा पाप जो कर रहा है वो हमें लग सकता है। इसलिए जो अस्त्र शस्त्र है उनका हम स्वयं तो उपयोग करें, लेकिन किसी को हम दे नहीं। अगर कोई मांगने के लिए आता है तो आप बोलेंगे क्या करें, तो उनको जब दे तो आप बोलेंगे वो सिरे अब मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन मैंने उसके साथ कट कर दिया है। कनेक्शन आपने कट कर दिया, वो कब कट होता है, जब हम वो सिरे या वो शिरामी बोलते हैं 3 बार, वो कनेक्शन हमारा कट हो जाता है। जो भी अस्त्र शस्त्र हम बसाते हैं उनका कनेक्शन हमारे साथ रहता है, लेकिन अगर हम त्याग कर लेते हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक इन अस्त्र शस्त्र का हम उपयोग करेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद ये सब वो सिरे इन सब का मैं त्याग करती हूँ, तो हमारा कनेक्शन कट हो जाता है। वैसे आप किसी को कोई गिफ्ट देते, कोई वस्तु देते, तो वो सिरे मन में बोल देना अब मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जो अस्त्र शस्त्र है उनका संयोग यानी मिलाना, निर्हेतु यानी बिना कारण, कभी यानी किसी समय हमने अस्त्र शस्त्रों का बिना कारण संयोग किया हो यानी मिलाया हो या सजाया हो, तो वो भी एक प्रकार का अनर्थ दंड है। 5वां है हुआ उपपरिभोग का अतिरेक, ये दुष्कृत सभी। वो गृहस्थ होता है, उपभोग परिभोग करता है, लेकिन अतिरेक यानी बहुत ज्यादा, अतिरेक मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा उपभोग परिभोग करता है, तो वो उससे क्या होते हैं, ये दुष्कृत सभी, ये सब दुष्कृत है यानी पापकारी है। क्योंकि उपभोग परिभोग उपभोग और परिभोग 2 शब्द आता है। उपभोग का मतलब है जिसको हम एक बार भोग कर सकते हैं, परिभोग का मतलब है जिसका हम बार बार भोग कर सकते हैं। तो उपभोग परिभोग में भी हमें सावधानी रखनी है। तो हमें जैसे खाना खाना है, हमने कितनी बार जरूरत होती है हमें खाने की, 3 बार 4 बार, लेकिन कई लोग होते हैं खाना खा लेते हैं उसके बाद भी बार बार खाते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं खाना खाने के बाद उनको मुंह में पान चाहिए, पान तो ठीक है खा लिया, लेकिन कई लोग क्या करते हैं दिन भर पान खाते रहते हैं, इवन वो सो जाते तो भी उनका मुंह चलता रहता है। कई लोग सुपारी खाते हैं, एक सुपारी तो ठीक है इसको जरूरत होगी, लेकिन दिन भर वो सुपारी खाता रहता है, वो क्या हो गया, अतिरेक हो गया। जो जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम खाते हैं पीते, वो अतिरेक यानी ज्यादा हो गया, तो वो एक प्रकार का अतिचार है।
इसलिए हम उनका भी संयम करें। जितना हमें जरूरत है उतना खा लिया पी लिया, उसके बाद हम त्याग करें। लेकिन अतिरेक यानी दिन भर हम अपना मुंह चलाते न रहे। जितना हम त्याग करते जाएंगे तो अनर्थ दंड है उससे हम बचते जाएंगे। तो पांचवा अतिचार उपभोग परिभोग का अतिरेक, यानी जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसका अतिरेक यानी ज्यादा उसका हम सेवन न करें, अनावश्यक सेवन न करें। जितनी जरूरत है उतना हमने खा लिया पी लिया, उसके बाद हम क्या करें, त्याग कर ले, जिससे हम दुष्कृत से यानी पाप से हम बच सकते हैं। तो ये पांचवा अतिचार है उपभोग परिभोग का अतिरेक। ये नाम है इसका अतिचार का, उपभोग परिभोग का अतिरेक का मतलब है उपभोग परिभोग का अत्यधिक मात्रा में यूज करना, प्रयोग करना। ये सभी क्या है, दुष्कृत है। दुष्कृत का मतलब है पापकारी है। ज्यादा हम उपभोग करेंगे उससे ज्यादा समस्याएं होगी, ज्यादा खाएंगे तो उससे हमारा हेल्थ भी खराब होगा। ऐसे भी कहा जाता है कि कम से कम हम जो खाना खाते हैं 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए, लेकिन बार बार खाते हैं उससे क्या होता है, हमारा हेल्थ भी खराब होता है। ये 5 अतिचार है। जो मैं देवस्यु अय्यारो को तस्य मिच्छामि दुक्कडम, जो मैंने देवस्य मन दिवस संबंधी अय्यार मन अतिचार किया हो, तस्य मन उसका मैं क्या करती हूँ, मी मन में मिच्छामि दुक्कडम, मिथ्याम यानी मिथ्या हो दुष्कृत, मिच्छामि दुक्कडम करती का मतलब है जो मेरे उससे संबंधित पाप लगे हो, वो मेरे सब पाप क्या हो, दुष्कृत हो, मिथ्या हो। तत्समन उसके, उससे संबंधित, यानी आठवां जो अतिचार है उससे संबंधित लगे, मी मन मेरे, दुष्कृत्य ने पाप, मिच्छा मन मिथ्या हो, यानी मेरे पाप जो भी लगे हैं अनर्थ दंड विरमण संबंधी, वो सब मेरे पाप मिथ्या हो। नवमा व्रत है सामायिक व्रत। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, नवमम सामाय वयम, नवमम सामाय, सामाय वयम, डबल व है सामाय, एक व इधर लेंगे, सामाय वयम, नवमम सामाय वयम। तो सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं श्लोक का, नवम व्रत सामध्य योगो से विरति समतामयी, दो करण त्रय योग से मैं करूं सामायिक सही, नियत कालामधि सुनिश्चित शांत मन से साधना, एक लय से एक रस से आत्महित आराधना, धर्म है समता विषमता पाप का आधार है, जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है, त्याग कर सावध्य चर्या सुखद सामायिक करूं, लीन अपने आप में हो मैं भगोदधि को तरूं, मैं भगोदधि को तरूं। तो नवमा व्रत है सामायिक व्रत। यहाँ से शिक्षा व्रत प्रारंभ होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत का मतलब होता है अभ्यास करना। शिक्षा का मतलब यहाँ एजुकेशन नहीं है, शिक्षा का मतलब अभ्यास, ये प्रैक्टिस करना, अनुशीलन करना। तो सामायिक व्रत है वो शिक्षा व्रत है, इसका हम बार बार अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो साधु होता है वो लाइफ लॉन्ग के लिए उनको सामायिक होती है, लेकिन जो श्रावक होता है वो दिन में कई बार सामायिक का अभ्यास कर सकता है, क्योंकि श्रावक कितने मिनट की सामायिक करता है, 48 मिनट की। तो 48 मिनट के लिए वो क्या करता है, सावध्य योगों से वो विरत होता है। जो नवमा व्रत है सामायिक व्रत, उसमें वो क्या करता है, सावध्य योगोष्ठी विरति, सावध्य यानी पापकारी जो योग है, पापकारी जो प्रवृत्ति है उससे वो विरत होता है, यानी पापकारी प्रवृत्ति का वो विरत का मतलब है त्याग करता है। और क्या करता है, समतामय, समता की साधना करता है। पापकारी जो प्रवृत्ति है, सावध्य का मतलब है जो पापकारी योगों से, योग यानी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उससे वो विरत होता है, यानी उसका वो त्याग करता है। और साथ में क्या करता है, समता की साधना करता है।
तो 48 मिनट के लिए वो क्या करता है, पापकारी प्रवृत्ति से विरत यानी उसका त्याग करता है। 48 यानी 48 मिनट के लिए वो समता की साधना करता है। तो 48 मिनट का अगर हम आधा करें तो कितना होता है, 24। तो 24 का मतलब है अगर हम एक सामायिक करते हैं 24 तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन होता है। और 24 का आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो सामायिक है वो क्या है, 12 व्रतों में से 9वां व्रत है। तो 12 व्रतों की आराधना होती है। और 12 का हम आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 निकायों को अभय दान मिल जाता है। जब हम 48 मिनट के लिए सामायिक करते हैं उस समय 48 मिनट के लिए छकाय जी यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, उन सभी जीवों को अभय दान मिल जाता है। कम से कम 48 मिनट के लिए अभी हमें कोई मानने वाला नहीं है। मतलब आप सामायिक करेंगे, सपोज शीतल ने सामायिक की तो सब जी इतने हैप्पी हो जाएंगे। अभी हमें 48 मिनट के लिए शीतल हमें किसी जीवों को मारेगी नहीं, तो अभय दान उनको मिल जाता है। तो 48 का 24 हो गया। 24 से क्या होता है, 24 तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन होता है, क्योंकि सभी तीर्थंकर कहते हैं श्रावक को भी सामायिक रोज करना चाहिए। और उसमें से 12 हमने क्या आधा किया, तो 12 यानी श्रावक के जो 12 व्रत है उसमें 9वां व्रत सामायिक व्रत है। तो 12 व्रतों में से सामायिक व्रत की आराधना होती है। और 12 में से आधा कर दिया तो 6 रह गया। तो 6 निकायों को 48 मिनट के लिए अभेदान मिलता है। उसका हम आधा करते हैं तो 3, यानी जो सामायिक का हम त्याग करते हो 2 करण 3 योग से करते हैं। तो सामायिक का त्याग कितने करण से करते हैं, 2 करण, यानी करूँ नहीं कराऊ नहीं। 3 योग, मन से, वचन से, काया से। मैं करूँ सामायिक सही, मैं सामायिक को सही यानी अच्छे ढंग से करूंगा। 2 करण 3 योग से मैं सामायिक व्रत की आराधना सही ढंग से करूंगा। नियत कालावधि सुनिश्चित शांत मन से साधना। नियत कालावधि यानी उसकी नियत यानी निश्चित है, फिक्स है उसका काल, यानी इसका जो ड्यूरेशन है सामायिक का वो सुनिश्चित है। कितना है, 48 मिनट का वो टाइम पीरियड है। उसमें हमें क्या कैसे आराधना करना है, शांत मन से। ऐसे नहीं उतावले मन से या मन में कुछ कुछ और चल रहा है, घर की बातें आ रही, बिजनेस की बातें आ रही, वो नहीं। एकदम शांत मन से हमें क्या करना है, 48 मिनट के लिए नियत यानी निश्चित, जो कालावधि यानी जो समय मर्यादा है, जितनी सुनिश्चित ने फिक्स की हुई, तो उसको हमें क्या करना है, उसकी साधना हमें कैसी करनी है, प्रैक्टिस कैसी करनी है, शांत मन से। एकदम शांत मन हमारा उस समय होना चाहिए जब हम सामायिक करें, हमारा मन शांत हो। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, एक लय से एक रस से आत्महित आराधना। एक लय एक रस यानी एकदम भावक क्रिया, यानी माइंडफुलनेस के साथ, भाव शुद्धि के साथ हमें क्या करना है, आत्महित के लिए हमें सामायिक की आराधना करना है। ऐसा नहीं कि सामायिक आप करें आपका मन कहीं और है, आप कुछ और करें। सपोज आप नवकार मंत्र की माला भी कर रहे हैं, सामायिक में माला तो कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। ऐसा नहीं, आपका मन भी वही लगा रहे कि मैं सामायिक कर रहा हूँ। आपको स्मृति रहे, याद रहे कि मैं अभी सामायिक में बैठा हूँ, इसलिए मेरा मन कहीं भी अभी नहीं जाना चाहिए। मुझे कंसंट्रेट होकर के सामायिक की आत्महित के लिए आराधना करनी है। वो आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। धर्म है समता, विषमता पाप का आधार है। धर्म क्या है, समता धर्म है, विषमता क्या है, पाप है। जहां जहां विषमता है वहां पाप है, और समता है वो धर्म है। तो जितनी जितनी समता है वो धर्म है, जितनी विषमता है वो सब पाप है। तो पाप कितने हैं, 18 पाप हैं। तो सामायिक करने वाले को 18 पाप के नाम भी आने चाहिए,
क्योंकि आप सामायिक तो कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि सामायिक में मुझे 18 पाप से संबंधित कोई भी पाप नहीं करना है। 18 पापों की भी आपको डिटेल से जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि सामायिक तो कर लिया, पाठ बोलने से सामायिक नहीं होता है। सामायिक में पाठ पाठ तो बोला जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ज्ञान भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो 18 पापों का हम त्याग करते हैं। 18 पाप है प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। ये 18 पाप है, इनका आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। और सामायिक में इन 18 पापों से संबंधित कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम 18 पापों से संबंधित बात करते हैं तो हमें दोष लगता है, क्योंकि सामायिक के 32 दोष हैं। तो 32 दोषों से भी हमें बचना है। जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है। तो सामायिक क्या है? जैन शासन के निरूपण का सार है। यदि जिन शासन का सार कोई पूछे तो क्या है? सामायिक। सामायिक का मतलब है समता की साधना। समता यदि हमारे अंदर आ गई, बस समता से ही हमारा मोक्ष हो जाता है। वो सामायिक करने वाला मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। जिसने भी आज तक सामायिक की आराधना की, उन सभी ने मोक्ष को प्राप्त किया। सामायिक का मतलब है समता की साधना। जितनी जितनी समता होती, हमें तो थोड़ा सा कोई प्रतिकूल हमारे साथ बिहेवियर करता है, हमें गुस्सा आ जाता है। यदि हमारे पास कुछ अच्छा पैसा हो जाता है, ईगो आ जाता है, कई लोग चीटिंग कर लेते हैं, लोभ कर लेते हैं, वो सारी विषमता है। तो लाभ अलाभ सुख दुख जो भी हो, उन सब में सम रहता है, वो तो होता है समता। तो समता रखता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, चाहे कोई हमारा रेस्पेक्ट करे चाहे न करे, उन सब में अगर हम सम रहते हैं तो हमारी भीतर समता की साधना होती है। तो समता की साधना करते हैं जितनी जितनी, वो धर्म है। जितना हम राग द्वेष करते हैं, 18 पापों का सेवन करते हैं, वो सब पाप है। वो समता धर्म है और विषमता पाप का आधार है। जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है। सामायिक जैन शासन के निरूपण का सार है, जिष्ट है। त्याग कर सावध्य चर्या सुखद सामायिक करूं। तो सामायिक में हमें क्या करना है? सावध्य चर्या का त्याग करना है। सावध्य चर्या का मतलब पापकारी जो चर्या है, प्रवृत्ति है, उनका हमें त्याग करना है। यानी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, जो 18 पाप है, उनका हमें त्याग करना है। और सामायिक कैसे करना है? सुखद, यानी एकदम सुख के साथ। ऐसा नहीं सामायिक भी कर रहे हैं, आपको एकदम टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, ऐसी सामायिक नहीं होती, उसमें उल्टा और आपको दोष लगता है। सुखद यानी एकदम सुख पूर्वक आपको सामायिक करना है, एकदम आपको आनंद होना चाहिए कि आनंद आ रहा है, वैसी सामायिक आपको करना चाहिए। सामायिक करने के बाद भी आपको लगे बहुत आज तो मुझे आनंद आ गया, इतना अच्छा लगा सामायिक करने में, तो वैसा आपको सुखद यानी सुख पूर्वक आनंद पूर्वक आपको सामायिक करना है। वो पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करके सुखद सामायिक की साधना करना है। लीन अपने आप में हो, मैं भवोदधि को तरुण। तो सामायिक में क्या करना है? अपने आप में लीन रहना है। आसपास में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पहन के आया, कौन क्या बातें कर, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। कई लोग सामायिक कर लेते हैं, प्रवचन में बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको देखते रहते, वो कौन सी ड्रेस पहन के आए, उनके क्या पहन के आए हैं, वो कैसे लग रहे हैं, उनको देखते रहते, उनको हमें नहीं देखना है। हमें अपने आप में लीन रहना है। लीन यानी एकाग्र रहना है, अपने मन को एकाग्र करना है कि मैं सामायिक में हूँ, मुझे इधर उधर नहीं देखना है। और ऐसा अगर हम एकदम लीन हो जाते अपने आप में, तो भवोदधि यानी भव यानी संसार, उदधि यानी समुद्र, संसार रूपी समुद्र को हम आसानी से तैर सकते हैं। वो कब तैर सकते हैं? जब हम
लीन हो जाते हैं, सामायिक में इतने मस्त हो जाते हैं, लीन का इतने मस्त हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि पास वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। हम अपने सामायिक में लीन, यानी सामायिक में हम स्वाध्याय, ध्यान, मंत्र, साधना ऐसा करते हैं तो हमारी सामायिक भी एकदम आसानी से आती है। जब सामायिक करे तो पहले समय फिक्स करे कि मुझे कितने समय तक क्या क्या करना है। तो मैं 10 मिनट नवकार मंत्र का जप करूंगा, 10 मिनट में मेडिटेशन करूंगा, 30 मिनट में स्वाध्याय करूंगा, तो आपकी सामायिक एकदम इजीली आ जाएगी। फिर आपको कोई बोरिंग नहीं होगा। नहीं तो लगता है कि अरे सामायिक कर लिया, मैं क्या करूं। पहले से फिक्स करना है कि मुझे सामायिक में क्या क्या करना है। इस प्रकार अगर हम सामायिक करते हैं, इससे हमारी कर्मों की निजरा भी बहुत ज्यादा होती है। सामायिक करने से कहा जाता है 92,59,25,925 पल्योपम के शुभ आयुष्य कर्म का बंध होता है, निशुभ देव गति के आयुष्य का बंध होता है। इतना बड़ा लाभ होता है यदि हम शुद्ध सामायिक करें। पुण्य श्रावक जैसी अगर हम सामायिक करते हैं तो बहुत अधिक लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। तो सामायिक का जो व्रत है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके जो अतिचार है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदामि नमः स्वामी समय जी। वंदामि नमः हाँ स्वामी जी। हाँ सुनील, हाँ